हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी का न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक जीके। ये आप सबको पता है स्टैटिक जीके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी एग्जाम आता है, चाहे वनडे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो, यूपीएससी में भी आ जाता है बहुत बार। बट आपका स्टैटिक जीके पता होना चाहिए। हम हर टॉपिक वाइज करते हैं, बट आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का स्टैटिक जीके 1। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आपको बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाऊंगा। बट यहाँ से स्टार्ट करूंगा बेसिक से। आप सबको पता है बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद जो भी करेंगे। एंड वन थिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हमारा लैंग्वेज होगा इट इज बाइलैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ट्राई करूंगा बोलने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, जो हम सबको पता होता है। तो बेसिक से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन पूछा है विच कॉन्टिनेंट इंडिया इज लोकेटेड। आप सबको पता है। अगर मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा कि सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें पूछा है इंडिया कौन सी कॉन्टिनेंट में लाई करता है। इंडिया का कौन सी कॉन्टिनेंट में लाई करता है, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप सबको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट हाँ बेसिक हमें पता होना जरूरी है। आप सबको पता है इंडिया कौन सी कॉन्टिनेंट में लाई करता है ना, एशिया में लाई करता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद एडवांस धीरे धीरे करते जाऊंगा। अब बात देखिए, अगर आप सबको पता है ये मैप, देन थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूँ आपको। आपको पता है इंडिया कहाँ पे रहता है ना, एशिया में, ये वाला कंटिनेंट में। तो जितने भी कंटिनेंट में आपको दिखाता हूँ, नॉर्थ अमेरिका इधर है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कौन सा ना हमारा यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका। आप सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स टोटल वी हैव 7 कंटिनेंट्स एंड एशिया उनमें से लार्जेस्ट है, जिसमें कौन रहता है ना, इंडिया उसमें लोकेटेड है। अब हम इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के बारे में इसमें सारी चीज इंडिया से रिलेटेड पढ़ेंगे। वर्ल्ड में जब कराऊंगा तो वर्ल्ड से रिलेटेड सारे कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा दिखाता हूँ कि इंडिया कौन सी कॉन्टिनेंट में है। आपको दिख रहा होगा कहाँ पे ना, एशिया में। अगर आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये रहा हमारा ना प्यारा सा इंडिया, तो कहाँ पे है ना, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। जो इंडिया का पोजीशन क्या है, किसके टर्म पे ना, एरिया के हिसाब से इंडिया कौन सी पोजीशन में आता है। 5th लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट, 7th लार्जेस्ट और 6th लार्जेस्ट, यानी एरिया वाइज पूछा गया। पॉपुलेशन वाइज आपको पता है, बता भी दूंगा। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, और पॉपुलेशन वाइज इंडिया कौन है ना, सेकेंड में आता है आफ्टर चाइना। क्लियर है। चलिए कौन कौन सी कंट्री है वो दो भी बताता हूँ। सबसे पहला पोजीशन में आता है रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड में यूएसए, फोर्थ में चाइना, फिफ्थ में ब्राजील, सिक्स्थ में ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ में इंडिया। आपको ये याद होना चाहिए, इंडिया के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, देन वी हैव टू ओनली लर्न अबाउट इंडिया हियर। तो इंडिया कौन से में आता है ना, इट्स अबाउट 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है। चलिए इंडिया के टर्म में थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं। देखिए व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड आपको पता है, लेटा हुआ ऐसे अगर ग्लोब है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है। तो ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में इंडिया कौन सी पोजीशन में आता है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहां तक कहां है, यानी ये वाला जो एरिया है, यहां से लेके यहां तक, नॉर्मली इंडिया से यहां काउंट किया जाता है, यहां से यहां कितने डिग्री है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट आता ही बहुत बार है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली जो इंडिया का जो पोजीशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एक्चुअली और एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ से हमेशा याद रखना, कहाँ से, यहाँ से है। ये 6 डिग्री 45 मिनट में आता है, बट यहाँ पे जो 8 डिग्री, ये जो आपको दिखा हुआ है यहाँ पे 8 डिग्री और 4 मिनट, हम काउंट यहीं से करते हैं। और यहाँ पे कितना ना 37 डिग्री और 6 मिनट का काउंट किया जाता है इंडिया का। बट एग्जैक्टली पूछा जाएगा टेरिटोरियल कहां तक है ना, यहां तक, यानी दैट मींस लैंड पार्ट यहां तक जाता है 6 डिग्री एंड 45 मिनट तक। वो आगे क्वेश्चन कराऊंगा, बट नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आता है क्या पढ़ते हैं हम, 8 डिग्री एंड 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। मैंने अभी क्या बोला, जो आपको पिक्चर दिखाया होगा, ये जो पॉइंट था, इसी पॉइंट का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छे से देख लीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का सबसे जो लोएस्ट पार्ट है, नीचे वाले पार्ट है, उसका नाम क्या है। कन्याकुमारी है, निकोबार है, इंदिरा पॉइंट है, कुमारी अंतरिप है। एक्चुअली इसका जो आंसर है ये कौन है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट में आपको पिक्चर में दिखा देता हूं। देखिए ये जो
ये जो वाला वैल्यू पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको क्या नाम है ना, इंदिरा पॉइंट। कौन है इसका नाम? इंदिरा पॉइंट। इसका नाम कौन है ना, इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, इंदिरा पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आपको नाम पता होना चाहिए। इंदिरा पॉइंट एक्चुअली हुआ क्यों? ये जो हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उन्हीं के ऊपर हुआ था। एक्चुअली ये है कहाँ पे ना, अंडमान एंड निकोबार में है। एक्चुअली ये निकोबार तहसील में पाया जाता है। सबसे नीचे वाला जो पोस्ट दिखाया था आपको, वहां पे यहाँ पे इंदिरा गांधी विजिट किए थे, इसलिए इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया, ये क्या है ना, इंदिरा पॉइंट है। ये किसमें है ना, अभी आपको मैंने बता दिया कहाँ पे पाया जाता है ये ना, निकोबार तहसील में पाया जाता है। कहाँ पे? निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, निकोबार जो तहसील है वहां पे एक आइलैंड है छोटा सा, उसका नाम क्या है ना, इंदिरा पॉइंट। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। At what latitude is India Indira Point, the southernmost point of India is located? मैंने क्या बताया था? अभी जो इंदिरा पॉइंट है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, और लोग ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो निकोबार आइलैंड है, यही बताया था मैंने आपको इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट का लोकेशन क्या है? अभी मैंने आपको बताया था 6 डिग्री 45 मिनट्स। कितने हैं? 6 डिग्री एंड 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। साउथ में नहीं है इंडिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए नॉर्थ लैटिट्यूड माना जाता है। तो इसको इसका आंसर होगा 6 डिग्री 45 मिनट्स। क्लियर है? चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, टॉपिक वाइज कराऊंगा, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, देखने के लिए आपको आसान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? अब हमने पहले सदर्न पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं नॉर्दर्न मोस्ट। ये टेरिटोरियल एक्सटेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट क्या बोलता है? इंदिरा पॉइंट मैंने आपको अभी बता दिया। ये कहां पाया जाता है ना, सदर्न मोस्ट इंदिरा पोल। क्या नाम है उसका ना, इंदिरा पोल। ये भी इंदिरा गांधी के नाम से रखा गया है, तो इसका नाम क्या है? इंदिरा पोल। वो पॉइंट मैंने आपको, ये है, चलो वीडियो आगे चलाते हैं। इंदिरा पोल जो है, ये वाला पॉइंट है, इसका नाम क्या है ना, इंदिरा पोल। The northernmost point of administrated by the India lies in the Ladakh. कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख रीजन में पाया जाता है, और उसका नाम क्या है ना, इंदिरा पोल। आपको पता चल गया, ठीक है। ये इंदिरा पॉइंट है, ये कौन है ना, इंदिरा पोल है। ये इंदिरा पॉइंट है, ये कौन है, इंदिरा पोल है। दोनों इंदिरा के नाम है, याद रख सकते हो। इंदिरा गांधी विजिट किए थे, तभी उनके नाम पे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट? व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बारे में बात करूं, इधर और इधर की तरफ, यानी दैट मींस अगर इंडिया के मैप में आपको दिखाता हूं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये वाला रीजन यहां से लेके यहां तक कि जो एक्सटेंड हुआ है इंडिया का, कहां तक हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा गया हमें। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देखिए क्या पूछा है। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? 68 डिग्री 7 मिनट टू 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 68.7 से लेकर 92.25 वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 78.7 मिनट से लेकर 97 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, एंड 78.6 मिनट से लेकर 97। एग्जैक्टली इंडिया जो रहता है 68.7 मिनट टू 97.25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में इंडिया लाई करता है। तो दैट मींस हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा आपको मैप दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट पाया जाता है, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वो कितने में पाया जाता है ना, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ये जो होता है हमारा कौन सा होता है ना, वेस्ट ईस्टर्न मोस्ट होता है। ये कितना है ना, 97 डिग्री 25 मिनट। ये चीज याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? अब इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ये हमने बताया था, जो ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश पास है, ये वाला जो कोना है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट वाला पार्ट, उसका नाम क्या है? ताइरा पे, लोहित है, तमांग है, एंड ठीक है किबिथु है। एक्चुअली इसका जो नाम है कौन है ना, किबिथु है। क्या नाम उसका ना, किबिथु। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। किबिथु कहां है? देखिए, ये जो रीजन हमारा बना, इसी रीजन का नाम कौन है? किबिथु। ये रीजन कौन है हमारा ना, किबिथु रीजन है। अच्छा बात समझिए, ये किबिथु रीजन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ना, अंजोर डिस्ट्रिक्ट में, कहां पे ना, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एंड ये सबसे मोस्ट सेटल्ड सिटी है, ये भी याद रखना आपको। एंड यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो हो रहा है ना, रोहित रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। क्लियर है? ये याद रखना चीजें को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
वेस्टर्न मोस्ट राजस्थान, गिर रेंज, गोरमोती एंड कौन सा है यहाँ पे ना लखवाल। एक्चुअली जो है हमारा कौन सा है ना गोरमोती जो है इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, अगर मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, दिस इज कौन है ये ना गोरमोती, मोती एक्चुअली गोरमोती मतलब जो एरिया है ये कहां पाया जाता है? आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये ना कच्छ, ठीक है, CHCWH कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे क्या जाता है ना पाया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात और इन द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया इंडिया वर्ल्ड की बेसिस में किस पोजीशन में है, एरिया वाइज किस पोजीशन में है, पॉपुलेशन वाइज किस पोजीशन में है, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, और ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक इस वीडियो को देखना, कोई भी डाउट आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।